हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दर्शना है। मैं इंटर स्कूल में कनिष्ठ साई के पद पर हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आपने तैयारी करी, आपकी बुक लिस्ट क्या रही, स्ट्रेटजी क्या रही। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करती हूँ और मैंने कैसे स्टार्ट करा वो बताती हूँ आपको। और मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। 2022 में मैंने फार्मेसी डी फार्मा कंप्लीट किया है। उसके बाद 1 साल मैंने जॉब करी है एज अ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में। फिर मैंने उसके बाद 2024 की स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, बिल्कुल ज़ीरो से करी। साइंस बैकग्राउंड से थी मैं, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। जीएस मेरे लिए भी टफ़ ही रहता था, उत्तराखंड भी, और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है तो टफ़ ही रहता है मेरे लिए। जनवरी 2024 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मेरी बुक लिस्ट बताती हूँ मैं आपको। मेरे लिए भी मतलब कुछ लोग कमेंट्स में आके और वहाँ पे मैसेजेस में डीएम्स में आके बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। उनने मेरी मेहनत नहीं देखी है ना। आपको मतलब अधिकार है कमेंट्स करने का और डीएम्स करने का। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी आप वहाँ पर बोलेंगे। आप कर नहीं सकते हैं इसलिए आप वहाँ पर आके बोल रहे हैं। एक बार करके देखिए तो पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है और क्या होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, कि कितना क्या चाहिए होता है, सब पता चल जाएगा। उन लोगों से कुछ होता तो है नहीं, बस वहाँ पर आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे। मैं हर एक सब्जेक्ट को टाइम देती थी। जैसे पूरा दिन मैं खाली रहती थी, रूम पे ही थी, तो रूम से ही पढ़ा। मैंने कभी लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं करी, तो हर एक सब्जेक्ट को मैं टाइम देती। कुत्ते की आवाज़ को इग्नोर करना प्लीज़, बाहर से ही है, कब से भौंक रहा है। मैं इसका वेट कर रही थी चुप हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो उत्तराखंड के लिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने सिंगल लाइनर पढ़ी। अभी तो मैंने नई ले ली है, नया एडिशन ले लिया। इसका कौन सा आ गया, 5वां एडिशन आ गया। 4th एडिशन था मेरे पास 24 में। हाँ 24 में 4 था, 3rd था। हाँ तो वो एडिशन था मेरे पास। अभी तो मैंने नया ले रखा है ये। और उसके बाद इसके साथ साथ मैंने परीक्षावाणी पढ़ी है। मैं अपनी बता रही हूँ आपको, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने परीक्षावाणी प्लस ये दोनों बहुत ज़्यादा पढ़े थे, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, तो मैंने ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। ठीक, इसके बाद मैंने पढ़ा हिंदी के लिए। 20 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी के लिए मैंने राजपाल सिंह पढ़ी है। अभी भी मेरे पास यही है, हो सकता है इसका नया एडिशन आ गया हो, मुझे नहीं पता। मैंने यही पढ़ी है। मैं हिंदी के लिए इसी को प्रेफर करूँगी। बेस्ट बुक है, 20 नंबर का आता है, सफिशिएंट है। जीएस के लिए मैंने 30 नंबर की जीएस आती है। जैसे जीएस के लिए कुमार गौरव सोई की आती है ये बुक, इसका भी नया संस्करण आ गया है और इसकी प्लस एमसीक्यू भी आती है। ये कुमार गौरव सर जो हैं यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो मैंने करंट अफेयर भी इनसे ही देखा है। मैंने जीएस भी इनकी बुक से पढ़ी है, प्लस मैंने लूसेंट पढ़ा है इसके साथ, प्लस इनकी एमसीक्यू थी। तो ये 3 मेरी बुक्स जीएस के लिए थी। और करंट अफेयर मैंने इनकी ही क्लास से पढ़ा है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं आज तक, मैंने देखा है कि इंटरनेशनल और इंटरनेशनल करंट इन्हीं के उससे आते हैं। उत्तराखंड के लिए आप कोई भी वो देख सकते हैं। एक मैं एटलस देखती थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से, मेरी जीएस बिल्कुल ज़ीरो थी, तो मैंने ये ज्योग्राफी के लिए ये एटलस अपने पास रखा हुआ था। प्लस ये मैंने अभी ख़रीदी हुई है। वैसे एक आप रख सकते हैं, एक ये एमसीक्यू जो है ये आप रख सकते हैं। ये पूरी है यूकेएसएससी यूकेपीएससी वाली, ये पूरी, इसमें सभी कुछ है। इतना ज़्यादा एमसीक्यू तो उसमें है नहीं, ये मैंने अभी ले रखा है। वैसे मेरे पास एक उत्तराखंड की एमसीक्यू भी थी, मैंने ले सकते हैं आप। वैसे अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर है, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें, और इतना सब कुछ है इसमें। सभी सब्जेक्ट्स का है। और रीजनिंग के लिए 10 नंबर की रीजनिंग आती है। रीजनिंग के लिए आपको उसमें यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ। अब बाकी आप अपने उससे देख सकते हैं। करंट अफेयर में लोगों को लग रहे हैं ना, मैं अभी भी करंट अफेयर लिखती हूँ। देखिए इनको लग रहा है कि हाँ जॉब ऐसे ही मिल जाती है। मेरी करंट अफेयर की बुक देखिए आप, मैं अभी भी नोट्स बनाती हूँ। मैंने दिल्ली में करी है ना तैयारी, तो मेरे पास नोट्स नहीं है। मैं नोट्स वहीं रख के आई, क्योंकि आते वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, सॉरी। तो मेरे अभी भी मैं नोट्स बनाती हूँ। वहाँ पर आके लोग कुछ भी आके भौंक रहे हैं ना जो। तो ये मेरी बुक लिस्ट थी। और अपने को टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं है 1 साल 1.5 साल 2 साल अपने को दे के देखिए, हो सकता है हो जाए। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, होता है, मैंने करके देख लिया है। 1 साल अपने को बिल्कुल मैंने
सोशल मीडिया बिल्कुल त्याग दिया था। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, मुझे इतना नॉलेज है नहीं सोशल मीडिया का। मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था। मैं दिल्ली चली गई थी तैयारी करने के लिए, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। पूरा सब कुछ दिन रात इसी में लगी रहती थी। रात के 3-3 बजे तक भी मैंने पढ़ा हुआ है। वीडियो कभी ऐसे बनाने का शौक़ नहीं था ना, बनाया होता तो आप लोगों को दिखाती। मैंने 2-2 3-3 बजे रात तक पढ़ा हुआ है। दिन में भी पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। जो लोग यहाँ पर आके बोल रहे हैं ना कि ऐसे ही हो गया ये वो, उनके बस का कुछ होता है नहीं। बस वो आके बोल जाएंगे आपको। उनके बस का एक कमेंट करना और वहाँ पर मैसेजेस करना होता है। कभी किसी को अच्छा नहीं बोल सको, पॉजिटिव नहीं बोल सको तो नेगेटिव ही नहीं बोलना चाहिए। तो ये मेरा रहा, स्ट्रैटेजी रही मेरी। मैं हर एक सब्जेक्ट को टाइम देती थी डेली, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही बच जाए। हर एक सब्जेक्ट में नंबर के हिसाब से आप सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। जैसे उत्तराखंड 40 नंबर की आती है तो आप उसके हिसाब से वो डिवाइड कर सकते हैं। और फिर वो आता है आपका जीएस आता है। जीएस में तो बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो ये सब कुछ है। तो एक एक घंटा या ऐसे आप बांट सकते हैं। देखिए, पढ़ने का तरीका और वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। रिवीजन रोज़ करिए, टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। मैंने 2 महीने या 3 महीने पढ़ने के बाद से ऑनलाइन पेपर ले लिए थे। ऑनलाइन पेपर लगाती थी। पेपर में मेरे सबसे पहले मेरे पेपर में, जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, मेरे 32 नंबर आए थे, ऐसे आए थे। बिल्कुल मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत ऐसी ऊपर पढ़ रही थी। 32 नंबर या कुछ आए हुए थे। तो वहाँ से मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने जो मुझे नहीं आता था मैं उसको उसमें मार्क कर देती थी। मैंने किताबें बिल्कुल छापी हुई हैं, मेरी लुसेंट की और मेरी परीक्षा वाणी की। आप बुक देखेंगे तो आप जानेंगे कि मतलब मैंने बिल्कुल लाइनिंग करके सब, बिल्कुल जो मेरे को क्वेश्चन वहाँ पर मिलता था मैं उसको बिल्कुल लाइन कर देती थी। ऐसा होता है ना, वो याद हो जाता है आपको। जैसे क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे, आपको बुक में मिल गया, वहाँ पे आपको नहीं आया, आपको बुक में मिल गया, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये चीज़ होती है पेपर लगाने से। और अब तो स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम अपने को दे के देखना चाहिए। कल के दिन को गिल्ट ना हो कि यार मैंने अपने को समय नहीं दिया। 1 साल 1.5 साल देने में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्सपीरियंस तो तब भी हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई में मतलब ऐसा है कि आप दोगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा हो ही जाएगा। आपका मतलब एक तो ये चीज़ होती है, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉलेज हो जाती है उत्तराखंड में, मतलब इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है या ये वो, ऐसा नहीं है। सिलेबस लिमिटेड ही है, यूपीएससी जितना सिलेबस थोड़ी है, लिमिटेड सिलेबस है। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। प्लस जो आर ओ आर वगैरह की आती हैं और जो पीसीएस वगैरह की करते हैं उनके लिए तो थोड़ा अलग है, फिर उनको बहुत ज़्यादा होता ही है। मेहनत करके देखना चाहिए एक बारी। देखिए, ऐसा होता है कि एक बार मेहनत करके देख लेना चाहिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने 1 साल दे के देखी, मैंने जॉब छोड़ी है। मैं एज अ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट नहीं, हॉस्पिटल में थी, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में थी हल्द्वानी में। तो ठीक हो रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये था कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना था, यहीं पर सीमित नहीं रहना था। तो मैंने ये सोचा कि एक बार कुछ टाइम अपने को दे के देखूँ। मुझे नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा, पहले ही किसी को नहीं पता होता है कि हो जाएगा नहीं होएगा। 2024 के स्टार्टिंग में मैं इतना परेशान थी कि मैं गर्मी में वहाँ दिल्ली चली गई थी पढ़ने के लिए। तो एक आपको एक वो होना चाहिए कि जुनून, एक होना चाहिए ना, लगन होनी चाहिए कि हाँ भाई करना है, मतलब इतना टाइम देना है तो वो टाइम ऐसा देना है कि बिल्कुल उसमें घुस जाओ, ऐसा होना चाहिए। अभी तो मैं भी सोचती हूँ, बट थोड़ा सा मेरा टाइम का मैनेजमेंट ऐसे हो जाता है। कोशिश तो मैं करती हूँ। क्या कहते हैं, दूसरा एक किसी भैया का मैसेज आया था कि इसमें जॉब कैसी होती है कनिष्ठ सहायक में। कनिष्ठ सहायक में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है, ऑफिस वर्क होता है। ऐसा भी नहीं, फील्ड वर्क इसमें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं है, ऑफिस डेस्क जॉब है। हाँ, कभी कभी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे खंड में जाना है आपको, और आपको जैसे आपका विभाग है, हमारा विभाग है शिक्षा विभाग है, तो हमको मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाना होता है कभी कभी। कभी यहाँ खंड में जाना होता है, खंड कार्यालय में। और डेस्क जॉब है इसमें। अलग अलग हमारे इसमें 44 विभाग थे, 44 विभाग थे। मुझे शिक्षा विभाग मिला, जैसे कि डीएम कार्यालय था, सिंचाई विभाग था, और शिक्षा विभाग हो गया, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में था, और क्या था,
बहुत सारे विभाग थे, मतलब मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। 44 विभाग थे इसमें। आपको प्रायोरिटी मिलती है, आप जब वो कर देते हैं, टाइपिंग क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलती है कि आप कौन सा विभाग पहले रखना चाहते हैं। ये बात की प्रोसेसेस हैं, वो भी हो जाती है, टाइपिंग भी हो जाती है। टाइपिंग भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है, ईजिली हो जाता है टाइपिंग भी। मेन तो ये क्वालिफाई करना होता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही, मेरी बुक लिस्ट रही। अभी भी मैं तैयारी करती हूँ। और तो आपके लोगों के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हों तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पे। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, प्लीज़ निगेटिव कमेंट्स मत करिएगा। कमेंट्स कर दीजिए और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।